जैसा आप थंबनेल में फ़ोटो देख रहे हैं सेम टू सेम आपको बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो को फुल देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए नए आइडिया देखने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस डोरमेट को हमने कैसे बनाया है। इसमें लेना है आपको एक कोई भी पुरानी साड़ी, आप किसी कलर की भी ले सकते हैं, कटी फटी सब चल जाएगी, ठीक है। अब इसमें हमने 4-4 इंच पर निशान लगा लिए हैं। 4-4 इंच चौड़ाई की आपको पट्टियाँ ले लेनी है। इस तरीके से पहले निशान लगा लीजिए किनारे पर और पूरी पट्टियाँ एक बार में कट कर दीजिएगा, ठीक है। सारी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। चलिए ये देखिए, इसकी चौड़ाई है फ्रेंड्स 4 इंच, ठीक है। सेम चौड़ाई में आपको सारी पट्टियों को कट कर लेना है। तो चलिए आगे बताते हैं आपको क्या करना है। ये देखिए 4 इंच चौड़ाई है इसकी। और चलिए अब इसकी बनाते हैं फ्रिल। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर किनारी को ओवरलैप करेंगे और प्लेट्स बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपको पहले स्लो स्लो बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फिर मैं फास्ट कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा घनी नहीं बनानी है ना ज़्यादा दूरी पर बनानी है, मीडियम साइज़ में हमें प्लेट्स बनानी है, ठीक है। ओवरलैप करते जाएंगे पट्टी को और प्लेट्स बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए वीडियो को कर देते हैं फास्ट, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जितनी पट्टियाँ हमने साड़ी की काटी हैं, सारी पट्टियों की हमें बना लेनी है फ्रिल। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाती है और कोई भी झंझट इसमें नहीं लगता है। तो चलिए इसी तरीके से सारी पट्टी की फ्रिल कंप्लीट कर लेते हैं। और हमें चाहिए एक प्लास्टिक की कोई भी बोरी की इस तरीके से सीट काट लेंगे। और नीचे चाहिए बेडशीट का कपड़ा, जिसे हमने 1 से 1.5 इंच मतलब जो हमारी साइज़ है ना प्लास्टिक की बोरी की, उससे एक्स्ट्रा कट कर लिया है। तो इसी की हमारी बन जाएगी किनारी। किनारी हमें अलग से लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को हम फोल्ड करके इसका बॉर्डर बना देंगे, ठीक है। तो हमारा समय भी बच जाता है, दोबारा कोई झंझट नहीं रहता है किनारी बनाने का। ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा पीछे अस्तर भी अटैच हो गया है और इसी की किनारी भी लग गई है। इतना काम हो गया है। अब देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई बताते हैं। इसकी है लंबाई 23 इंच और इसकी चौड़ाई है 17 इंच, ठीक है। इसमें बनाएंगे डिजाइन। तो डिजाइन के लिए हम बनाएंगे इसमें लाइन। ये देखिए कोई भी आप बड़े साइज की स्केल ले लीजिएगा और एक लेना है आपको मार्कर। आप मार्कर ना हो तो स्केच भी ले सकते हैं। इस तरीके से पहले तो आपको किनारी पर बॉर्डर लगाना है। ये देखिए 1-1 इंच का हम गैप रख रहे हैं और उसी हिसाब से हमें ये पैटर्न बना लेना है। जैसा मैं बना रही हूँ सेम आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है। पैटर्न बनाने से हमें डिजाइन बनाने में बहुत ही आसानी होती है। डिजाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, एकदम सेम बनेगी। तो चलिए इस तरीके का पैटर्न सबसे पहले आपको बना लेना है। अब जो हमने फ्रिल बनाई थी ढेर सारी, ये देखिए इसको ले लेंगे और इसी से इसमें बनेगी डिजाइन। तो चलिए मशीन की तरफ। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारी फ्रिल हमारी एक साड़ी में निकल आती है। अगर आपको 2 कलर में बनाना हो तो आप 2 कलर में भी बना सकते हैं। किनारी से आधा इंची फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सबसे पहले तो हम जो हमारा नीला बॉर्डर है वहाँ से रखेंगे, ठीक है। एक लाइन हमें नीले बॉर्डर की किनारी से लगा देना है। इस तरीके से देखिए जैसा ही कॉर्नर आए कॉर्नर पर हल्का सा टर्न करेंगे और यहाँ से कर देंगे कट, वहीं फोल्ड करके डबल सिलाई कर देंगे। तो चलिए अब लेंगे दूसरी स्ट्रिप, किनारी से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ जैसे ही कॉर्नर आए हल्का सा टर्न करेंगे और इस तरीके से जो मैंने लाइन खींची है उसी लाइन पर मतलब फ्रिल को रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको टर्न करना है। जैसे ही कॉर्नर आ जाए इस तरीके से हम वहीं से मोड़ लेंगे इसको। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना और बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और काफ़ी मतलब मजबूत बनती है। ये देखिए इस तरीके से इतनी जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। देखिए जैसे ही हमारी ये आपको अंदर चौक दिख रहे हैं ना, इतने चौक मैंने भर लिए हैं। और इसको जैसे लाइन इसमें है, बस जस्ट आपको लाइन के ऊपर ये फ्रिल को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए कितना इजी है। बिगनर्स इसको बना लेंगे, जिसको चटाई वगैरह बनाना नहीं आता वो भी इसको बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी डोरमेट सिल रही है, आप चैनल पर नए हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरी चैनल को। एक से एक अच्छे आइडिया पुरानी साड़ियों से, कपड़ों से डोरमेट बनाने के, बैग बनाने के मैं आपको बताती रहती हूँ। तो अगर आपको और भी आगे नए नए आइडियाज़ देखने हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरा इसको भर लेना है। अगर आप चाहें तो इतना बीच का जो गैप है, इसमें आप कोई भी पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर जो भी आपके पास हो वो इसमें भर सकते हैं। मैं इसको एक कलर में ही बना रही हूँ। एक साड़ी में फ्रेंड्स ये एक अच्छा खासा घना ये इस तरीके से बन जाएगा। मेरी एक ये साड़ी थी ग्रीन, इसमें मतलब थोड़ा सा मैंने यूज कर लिया था कपड़ा, मेरी टोटल पूरी साड़ी नहीं थी, तो उतने में ही ये पूरा बन के तैयार हो गया है। अगर आपकी एक फुल साड़ी लगेगी तो इससे भी बड़ा 2 इंच आपका और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा बना लेना है और इसको पूरा पैटर्न को भर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बस आपको जो लाइन थी ना उससे कितना इजी हो गया इसको भरना। और कहीं भी कोई भी हमने मतलब नहीं तो आप अपने हिसाब से पता नहीं कहाँ भी लिए जा रहे हैं लाइन को, तो उससे हमारा एक सही रहता है, लाइन पर चलते जाएंगे और पैटर्न एकदम बढ़िया मस्त बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इस तरीके से हमारा पूरा भरकर तैयार हो गया है। एंड में किनारे को फोल्ड करेंगे और डबल सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, चलिए फ्रेंड्स, हमारा डोरमेट बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए, पीछे से कितनी घनी घनी सिलाइयाँ डल गई हैं, तो बहुत ही मजबूत हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए सॉफ्टनेस, देखिए फ्रेंड्स इसकी, इतना एकदम फर वाला ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप फ्रिल वाली डोरमेट या फर वाली डोरमेट भी कह सकते हैं। ये देखिए कितना मतलब सॉफ्ट और बहुत ही गुदगुदा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत अच्छे से पैर क्लीन होते हैं। अगर आप चाहें तो बैठने के लिए भी बना सकते हैं, दरवाजे पर डालना हो तो दरवाजे पर भी डाल सकते हैं, और भी बड़ा बनाना हो तो आप इसका बेड के आगे रनर भी बना सकते हैं। बड़े साइज का 2 साड़ियों में रनर बन जाएगा। और भी बड़ा बनाना हो तो आप 3 साड़ी लगा सकते हैं। आइडिया अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो कमेंट में ज़रूर बताना और लिखना कि आप कहाँ से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतनी दूर दूर से हमें कमेंट करते हैं। तो बहुत मैंने जल्दी इसको बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। आप भी इसको बहुत ही जल्दी बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। मतलब मोटिवेशन बढ़ेगा तभी तो मैं आपको और अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना बना कर बताऊँगी फ्रेंड्स। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, फ्री है, लाइक कमेंट शेयर सब फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू आइडिया के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।